अस्सलामुअलैकुम जनाब, क्या हाल चाल है आप सबके। दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के सूबा पंजाब के सबसे आखिरी और ख़ूबसूरत शहर अटक के अंदर। और आज आपको मैं यहाँ पर इन्वरेक्स कंपनी के मुस्तंग सीरीज़ के 540 वाट वाले हाफ कट मोनोपर्क टेक्नोलॉजी वाले 3 अदद सोलर पैनल्स, उसके साथ इन्वरेक्स के ही वेरॉन सीरीज़ के एक 2.5 किलोवाट के ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर और उसके साथ फिनेक्स कंपनी की TX 1800 मॉडल वाली 185 एम्पेयर आवर की 2 अदद बैटरीज़ की मदद से एक 2.5 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने का पूरा तरीका बताऊंगा। और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि इसके अंदर इसकी इंस्टॉलेशन में हमने कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना होता है, इसके बुनियादी कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्या क्या एसेसरीज़ होती हैं, क्या कॉम्बिनेशन होता है। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो जो 2.5 किलोवाट का सेटअप होता है या फिर 2 किलोवाट या 2.2, ये जो भी कैटेगरी है, इसके अंदर सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन ये रहता है कि आप इस इन्वर्टर की जो रेंज होती है, जो कि तकरीबन 30 से 80 वोल्ट के दरमियान होती है, इसको प्रॉपरली ट्रिगर करने के लिए और इसकी रेंज के अंदर रहने के लिए आप 400 वाट के या 450 वाट के जो 4 अदद पैनल्स हैं वो इस्तेमाल करें और दो दो की स्ट्रिंग बनाएं, क्योंकि जितने भी 2 किलोवाट के इन्वर्टर हैं उनकी जो PV कैपेसिटी है वो तकरीबन 1600 से 1800 वाट के दरमियान रहती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज की डेट में, यानी कि अभी मैं बात करूं अप्रैल 2022 की, तो अभी 400 वाट के पैनल और 450 वाट के पैनल या फिर इससे नीचे जितने भी पैनल्स हैं, जैसे कि पहले 250 वाट के आते थे, 330 वाट के आते थे, 350 वाट के आते थे, 540 वाट की सीरीज़ लॉन्च होने के बाद ये अब नापैद हो चुके हैं। और अभी कुछ अरसे बाद जैसे ही 670 वाट अब लॉन्च हो चुका है, तो आपको कुछ अरसे बाद मार्केट से 540 वाट भी जो है वो नापैद होता नज़र आएगा। लेकिन अब मजबूरन जो है वो हमें इस कंडीशन के अंदर इस इन्वर्टर के साथ जो है वो 535 वाट वाले ही 3 अदद पैनल्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओवरऑल जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बनेगी वो तो वही बनेगी, यानी कि 1620 वाट। लेकिन ये है कि अब यहाँ पर सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है इनके कनेक्शंस का, क्योंकि अगर हम 400 वाट के 4 अदद पैनल्स का इस्तेमाल करते तो हम दो दो की स्ट्रिंग बनाते हैं, लेकिन चूंकि अब हम 540 वाट के 3 पैनल यूज़ कर रहे हैं तो अब हम तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, क्योंकि एक पैनल के जो वोल्टेज हैं वो तकरीबन 49 है और अगर हम यहाँ पर दो दो की स्ट्रिंग बनाते हैं तो इसकी जो MPPT की रेंज है उससे ये जो वोल्टेज हैं ये एक्सीड हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो इन 3 पैनल्स को फिट करने के लिए यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं जनाब कस्टमाइज स्ट्रक्चर, क्योंकि ये छत इस तरह की है कि यहाँ पर ये आगे आप देख सकते हैं तकरीबन 4 फुट जो है ये बाउंड्री वॉल है। ये जो बिल्कुल सीधी साइड है ये साउथ फेसिंग के ऊपर है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि सूरज निकलता है और जाकर इस साइड पे वेस्ट में गुरूब हो जाता है। तो ये जो साइड है ये बिल्कुल साउथ फेसिंग के ऊपर बनती है, लेकिन ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 फुट की ये सफ़ील है, बाउंड्री वॉल है। तो इसलिए अब चूँकि टोटल पैनल ही 3 है तो इसलिए यहाँ पर हमने ये किया कि यहाँ से पाइप लगाकर 1.5 बाई 1.5 के, क्योंकि कॉस्ट कंसर्न भी जो है वो देखनी होती है। अब आप सोचेंगे भाई यहाँ पर गर्डर क्यों नहीं लगाया, तो ज़ाहिर है 2.5 किलोवाट का सिस्टम है तो इसके अंदर इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी बैक साइड पे आप देख सकते हैं ये कमरा सा बना हुआ है, तो बैक साइड से जो इसका एयर थ्रस्ट आएगा, जो हवा का प्रेशर आएगा वो इतना ज़्यादा नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पर आप ये जो आयरन के पाइप्स हैं इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनके ऊपर देखें अभी एक प्लेट जो है वो फिट हो चुकी है, बाकी 2 पैनल्स भी फिट हो जाएंगे। उसके बाद जो है वो इनके ऊपर स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो नीचे वाली साइड से पेंट वगैरह भी होगा। जी जनाब, तो ये है वो जगह जहाँ पर हमने अपना इस 2.5 किलोवाट का जो पूरा कंट्रोल, मॉनिटरिंग एंड स्विचिंग सिस्टम है उसको इंस्टॉल करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ये इन्वरेक्स का वेरॉन सीरीज़ का 2.5 किलोवाट का जो इन्वर्टर है उसको दीवार के ऊपर जो है वो हैंग कर दिया है। उसके साथ ये है हमारा सोलर का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, जिसके अंदर जो प्रोडक्ट्स और एसेसरीज़ हैं, जो कंट्रोल, मॉनिटरिंग एंड स्विचिंग डिवाइसेस हैं, इनका जो ओवरव्यू है वो मैं आपको बाद में देता हूँ जब ये कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाएंगी। अलग से हम जो बाहर एक ब्रेकर इंस्टॉल कर रहे हैं जनाब, ये इन्वर्टर की जो वापटा इनपुट होगी उसके लिए इंस्टॉल कर रहे हैं। और उसके साथ ये इनके घर का जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, मेन DB है, यहाँ से ये जनरेटर के भी कनेक्शन हुए हुए हैं जो कि अब इस्तेमाल नहीं होते। उसके साथ ये एक अदद चेंज ओवर स्विच लगा हुआ है, क्योंकि इस घर के अंदर 2 अदद सिंगल फेज़ एनर्जी मीटर इंस्टॉल हैं, जो कि इस चेंज ओवर के थ्रू 15-15 दिन के इंटरवल के हिसाब से उनकी सिलेक्शन की जाती है। तो ये सिस्टम एज़ इट इज़ लगा रहेगा। जस्ट ये होगा कि इस चेंज ओवर से जो आउट आ रही है सप्लाई, उसको हम वापटा इन्वर्टर की इनपुट बना देंगे। अब यहाँ पर इशू ये है कि 2.5 किलोवाट के इन्वर्टर के ऊपर हम, आपको पता है कि 2500 वाट से ज़्यादा का लोड अप्लाई नहीं कर सकते, और ये एक डबल स्टोरी मकान है जिसके अंदर यकीनन पानी वाली मोटर भी है, रेफ्रिजरेटर है, डीप फ्रीज़र है और इसके अलावा इस्त्री वगैरह भी है।
तो यहाँ पर हमने सिर्फ चूँकि लाइटिंग लोड को, जो फैंस और लाइट्स वगैरह हैं, उसको ऊपर और नीचे दोनों फ्लोर्स का जो लोड है उसको हमने इन्वर्टर के ऊपर शिफ्ट किया है। तो अगर हम सिर्फ यूपीएस वाला लोड इसके ऊपर कनेक्ट करते हैं, यूपीएस की वायर को कनेक्ट करते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम ये आएगी हमेशा की तरह कि आपको पता है कि पाकिस्तान में जितने भी इलेक्ट्रीशियंस हैं वो सिर्फ सिंगल तार डाल देते हैं, दूसरी तार डालना उनके कॉन्सेप्ट में शामिल नहीं है, ना ही उनको इसकी इंपॉर्टेंस का पता है। क्योंकि सोलर के लिए हमेशा फेज़ और न्यूट्रल दोनों वायर्स जो हैं वो आपको इन्वर्टर से आउट करना ज़रूरी है। अगर आप न्यूट्रल जो है वो वापटा की लेते हैं और फेज़ जो है वो इन्वर्टर का लेते हैं, तो आपका जो सिंगल फेज़ एनर्जी मीटर है वो उसकी रिवर्स लाइट ऑन हो जाएगी। फिर आपको छोटे सिस्टम्स के अंदर सोलर लगा के भी जो है वो बिल के अंदर कोई वाज़े फ़र्क महसूस नहीं होगा। ये बात मैं अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर जो है वो रिपीट करता रहता हूँ। बहुत से लोग जो है वो इसको पिक कर रहे हैं और अब जो घर बनवा रहे हैं उसके अंदर वो कोशिश करते हैं कि यूपीएस की जो तार है वो डबल वायरिंग से कराएं, लेकिन जिनमें पॉसिबल नहीं है तो उनका फिर एक ही सोल्यूशन है, और वो हमने यहाँ पर करने की कोशिश की है कि जो आपका पूरे घर का लाइटिंग लोड है, यानी कि पूरा घर जो है वो हमने इस इन्वर्टर के ऊपर शिफ्ट कर दिया। जो लोड बाकी थे यानी कि वापटा के ऊपर चलने वाले थे, जैसे कि 2 मोटरें हैं, एक डीप फ्रीज़र है और इसके अलावा इस्त्री वगैरह है, वो चूँकि इसी पोर्च के अंदर मौजूद हैं, तो उनकी जो वायर्स हैं, उनके जो ब्रेकर्स हैं वो हम यहाँ से सेपरेट कर देंगे ताकि उनको जो वापटा की सप्लाई है वो डायरेक्टली चली जाए और इन्वर्टर के ऊपर जो है वो लोड शिफ्ट ना हो सके। तो चलिए अब इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की जो पूरी वायरिंग है और इसका जो पूरा इसके कनेक्शंस वगैरह हैं वो मैं कंप्लीट करके ओवरऑल एक लुक जो है वो इसके बाद आपके सामने पेश करता हूं, और उसके बाद इस सिस्टम को ऑन करके टेस्ट करके दिखाता हूं कि ये कितने वाट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो कस्टमाइज स्ट्रक्चर है जो कि डेट बाई डेट के आयरन के पाइपों की मदद से यहाँ पर बनाया गया है, इसके ऊपर 3 के 3 पैनल्स इस वक्त लैंडस्केप मोड के अंदर आप देख सकते हैं कि इंस्टॉल किए जा चुके हैं। और अगर मैं आपको पिक्चर के अंदर कुछ ख़ास बातें बताऊं तो वो आप देख सकते हैं हमेशा की तरह कि यहाँ पर दोनों जो पैनल्स हैं इनके दरमियान 2-2 इंच का जो है वो गैप रखा है हवा की क्रॉसिंग के लिए। यहाँ भी आप देख सकते हैं गैप रखा गया, और नीचे से भी तकरीबन 3 से 4 इंच का जो फासला है वो छोड़ दिया है ताकि हवा जो है वो बीच में से क्रॉस हो जाए। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये हमने तो नहीं बनाया, इनफैक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक शेड जो है वो वेल्डर्स काम कर रहे थे, उन्होंने यहाँ पर ये बनाया है, तो उन्हीं वेल्डर्स ने साथ में जो है वो ये जो स्ट्रक्चर है ये भी बना दिया है। उसके बाद प्यारे दोस्तों, अगर हम इन तीनों पैनल्स के कनेक्शंस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इनके साथ जो केबल टाइज होती हैं वायर्स के साथ वो हमने काट दी हैं। तीनों पैनल्स की जो तारें हैं वो आपको नज़र आ रही होंगी। अब तीनों पैनल्स को हमने आपस में करना है जनाब पैरेलल में कनेक्ट। इस तरह के जो केबल जॉइंटर हैं या वायर कनेक्टर भी आप इनको कह सकते हैं, जब आपने 2 पैनल्स को पैरेलल में कनेक्ट करना हो तो फिर हम लगाते हैं इस तरह का कनेक्टर जिसमें सिर्फ 3 लेग्स होती हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि इसमें ये एक फीमेल है और एक मेल पेयर है। इसके अंदर तीनों पैनल्स की जो मेल कनेक्टर्स हैं वो आके लग जाएंगे, तो हमारे पास ओवरऑल जो है वो एक जो पॉजिटिव यानी कि मेल टर्मिनल है वो आ जाएगा। और इसी तरह से जो हमारा इसका मेल पेयर है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि तीनों पैनल्स की जो फीमेल्स हैं वो इधर लग जाएंगी, और उसके बाद यहाँ से ओवरऑल जो तीनों पैनल्स की फीमेल टर्मिनल है, जो नेगेटिव टर्मिनल है, वो हमारे पास आ जाएगा। और उसके बाद ये जो दोनों वायर्स हैं ये सीधा जाकर हमारे इन्वर्टर के साथ कनेक्ट हो जाएंगी। तो जब आपने पैरेलल में पैनल्स को कनेक्ट करना हो तो फिर आपको इस तरह के जो केबल जॉइंटर हैं या वायर कनेक्टर्स हैं इनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो फाइनली दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इस 2.5 किलोवाट के वेरॉन सीरीज़ के इन्वर्टर को इंस्टॉल कर दिया है। इसका पूरा जो कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है वो भी आपके सामने जो है वो डिस्प्ले में है, इस वक्त आप देख सकते हैं। ये जो आपको इस साइड पे चीज़ें नज़र आ रही हैं ये सारी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और इसके अलावा मोटर का कंट्रोल और चेंज ओवर और ये सारी चीज़ें पहले से यहाँ पर लगी हुई थी। इसी के साथ हमने सोलर सिस्टम को इंटीग्रेट किया है और इसके अंदर हमने जो वापटा की सप्लाई है उसको भी अटैच कर दिया है ताकि इन फ्यूचर, क्योंकि मौसम जो है वो एक जैसा नहीं रहता, कभी कभार लगातार 2-3 बारिशें भी 2-3 दिन रहती हैं, तो बारिशों के सीज़न में ऑटोमेटिकली यही सिस्टम आपका जो है वो एज ए यूपीएस भी इस्तेमाल हो सकता है। और वैसे अगर आप गर्मियों के मौसम में चाहें तो सेम टू सेम यही सेटअप आपका दिन को सोलर पे चलेगा और शाम को अगर आप चाहें तो वो बैटरीज पे शिफ्ट हो जाएगा और अगर आप चाहें तो वो वापटा पे शिफ्ट हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप इन्वर्टर की जो सेटिंग है वो क्या रखते हैं। तो चलिए मैं यूँ करता हूँ कि आपको ये जितने भी यहाँ पर जो हमने प्रोडक्ट्स इंस्टॉल की हैं या फिर इस पूरे 2.5 किलोवाट के सोलर सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, कौन कौन से ब्रेकर्स हैं, उनकी क्या रेटिंग है, इस पूरे सिस्टम के ऊपर क्या कॉस्ट आई है, ये सारी चीज़ें मैं आपको 1 बाई 1 जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राइट साइड के ऊपर लगा हुआ है जनाब इन्वरक्स की जो लेटेस्ट सीरीज़ है वेरॉन
इसका 2.5 किलोवाट का एक ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर, जो कि एक बैटरी डिपेंडेंट इन्वर्टर है, बगैर बैटरीज के आप इसको नहीं चला सकते। यानी कि अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि हम सोलर और वाप्टा के कॉम्बिनेशन से बगैर बैटरीज के इसको चलाना चाहें, तो ये आप चीज़ जहन से निकाल दें। पहली चीज़ होगी। उसके साथ हमने लगाया है जनाब इसका सोलर का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, जिसके अंदर एज़ यूजुअल जो हमारा पैटर्न है, सबसे ऊपर हम लगाते हैं जनाब एक अदद रोटरी चेंज ओवर स्विच, जो कि सोलर टू वाप्टा और वाप्टा टू सोलर की मैनुअल सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। इन केस ऑफ एमरजेंसी या इन केस ऑफ मेंटेनेंस या सर्विसेज, अगर आप इसको उतारना चाहते हैं, साफ़ करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोड भी आपका चलता रहे, तो आप यहाँ से इसको पोजीशन नंबर 2 के ऊपर यानी कि वाप्टा के ऊपर शिफ्ट कर दें, ग्रिड के ऊपर, तो आपका सोलर जो है वो कम्प्लीटली बाईपास हो जाएगा। उसके साथ ये वोल्ट मीटर है, जो कि इस वक्त 180 वोल्ट शो कर रहा है, क्योंकि इस इलाके में बिजली के लो वोल्टेज की बड़ी प्रॉब्लम है। ट्रांसफार्मर जो है वो काफ़ी फासले पर जो है वो लगा हुआ है। तो ये वाप्टा की इंडिकेशन आ रही है कि इस वक्त हमारी बिजली जो है वो वाप्टा की प्रेजेंट है या फिर नहीं। अगर यहाँ पे आपको मैं नीचे दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि टोटल 4 अदद चीज़ें जो हैं वो हमने इंस्टॉल की हैं। मोस्ट लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो एक अदद वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस है, जो कि ग्रिड की तरफ से आने वाली जो वोल्टेज सर्ज होंगी, अचानक से वोल्टेज का बढ़ जाना, वोल्टेज का कम हो जाना, जैसा कि अभी भी ये वोल्टेज काफ़ी कम है, तो इससे इन्वर्टर को जो है वो महफूज रखेगी, क्योंकि वोल्टेज की फ्लक्चुएशन की वजह से इन्वर्टर हमारा रिस्क के ऊपर जा सकता है। उसके साथ है जनाब सोलर का 32 एम्पेयर का एक डीसी ब्रेकर, जिसका मकसद ये है कि अगर आप सोलर पैनल से आने वाली सप्लाई को कट ऑफ करना चाहते हैं तो आप सोलर ब्रेकर की मदद से कर सकते हैं। उसके साथ 125 एम्पेयर का डीसी ब्रेकर है जनाब, जो कि बैटरीज़ और इन्वर्टर के दरमियान लगाया है। अगर आप बैटरीज़ को ऑफ़ करना चाहते हैं मेंटेनेंस के लिए या उनकी जगह शिफ्ट करने के लिए या फिर किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, तो आप बैटरीज़ के ब्रेकर को ऑफ़ करके बैटरीज़ को सर्किट से निकाल सकते हैं। और सबसे आखिर में 20 एम्पेयर का एक एसी ब्रेकर सिंगल पोल लगाया है जनाब, कॉपर कॉन्टैक्ट्स के अंदर, जिसको अगर हम ऑन करेंगे तो इससे आगे जितनी सप्लाई जा रही है पूरे घर के अंदर वो सारी की सारी ऑफ हो जाएगी। उसके बाद इधर आ जाएँ तो यहाँ पर देखें वाप्टा इन के लिए, यानी कि सोलर इन्वर्टर में जो वाप्टा की सप्लाई इन हो रही है, उसके लिए हमने यहाँ पर अलग से एक डबल पोल एसी ब्रेकर इंस्टॉल किया है, जिसको ऑफ करने से सोलर इन्वर्टर में वाप्टा की सप्लाई जाना जो है वो बंद हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर नीचे मैं आपको दिखाऊं तो ये जो सोलर इन्वर्टर है, इसकी वाप्टा इनपुट के लिए यहाँ पर नॉर्मल जो पावर केबल होती है कंप्यूटर वाली, वो लगाई जाती है। और उसके लिए हमने यहाँ पर ये देखें आपके एक एक्स्ट्रा लाइट प्लग इस्तेमाल किया है, जिसका बटन ऑन ऑफ करने से आप इसकी वाप्टा इनपुट को बंद कर सकते हैं। सेम यही काम हम यहाँ से ब्रेकर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं। और इसके साथ ये इनका वाप्टा वाला कंट्रोल है, यानी कि यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस घर के अंदर बेसिकली 2 किस्म के लोड्स हैं। कुछ लोड्स जो हैं वो वाप्टा के ऊपर चलने हैं और कुछ लोड्स जो हैं वो सोलर के ऊपर चलने हैं, जैसे कि लाइटिंग लोड, पंखे और लाइटें, और इसके अलावा इन्वर्टर, डीप फ्रीज़र वगैरह। तो जो लोड वाप्टा के ऊपर रखना है उसका बिल्कुल हमने सेपरेट कंट्रोल रखा है, जो कि पहले से ही था। यानी कि यहाँ पर ये चेंज ओवर लगा है, 15 दिन एक मीटर के ऊपर, 15 दिन दूसरे मीटर के ऊपर, यहाँ पर इसकी ये मैनुअली सेक्शन करेंगे। इसी तरह से 1.5 टन का एसी भी लगा हुआ है, जो कि इन्होंने सोलर के ऊपर जो है वो नहीं चलाना, क्योंकि 2.5 किलोवाट का सिस्टम वैसे भी 1.5 टन के एसी को रन नहीं कर सकता। उसकी वायर भी यहाँ से डायरेक्टली गई हुई है। नीचे यहाँ पर मोटर की ये सप्लाई है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस सॉकेट से कंट्रोल होती हैं। और लेफ़्ट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि हमारा जो 2.5 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर का जो पूरा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल है। इसी सिस्टम के साथ जो हमने बैटरीज़ लगाई हैं जनाब, वो आप देख सकते हैं कि फिनेक्स कंपनी की TX 1800 मॉडल वाली 185 एम्पेयर आर की 2 अदद जो हैं वो टॉल ट्यूबलर सीरीज़ की बैटरीज़ हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर इसकी प्रोडक्शन दिखाऊँ तो वो अब जो दिन के टाइम का जो मुहूर्त होता है वो तो निकल चुका है, क्योंकि अभी शाम के तकरीबन 4:30 बज चुके हैं। लेकिन शाम के 4:30 बजे भी आप देख सकते हैं कि सोलर से तकरीबन 384 वाट जो है वो जनरेट कर रहा है। और इसके अलावा अगर मैं आपको लोड दिखाऊं तो यहाँ पर इस वक्त चल रहा है जनाब तकरीबन 468 वाट। और इसके अलावा ऊपर ये बैटरी के वोल्टेज आ रहे हैं, साथ में ये सोलर का जितने भी पैरामीटर्स हैं उनका स्टेटस एज़ यूजुअल वेरॉन सीरीज़ का जिस तरह से होता है वो आ रहा है। साथ में वाप्टा के जो वोल्टेज हैं 179 वोल्ट, जो कि हमारी प्रोटेक्शन डिवाइस के ऊपर भी आ रहे हैं, इस वोल्ट मीटर के ऊपर भी आ रहे हैं, और इस साइड पे जो वोल्ट मीटर लगा है इसके ऊपर भी आ रहे हैं। तो वैसे नॉर्मली 535 वाट या 540 वाट के अगर आप 3 अदद सोलर पैनल्स लगाते हैं, यानी कि तकरीबन 1600-1650 वाट की अगर इंस्टॉल कैपेसिटी है, तो उसमें से आपको ये आराम से 1100-1200 वाट तक की जो आउटपुट है वो जनरेट करके पीक टाइम के अंदर, यानी कि दोपहर को 10 बजे से लेके 3 बजे तक जो है वो दे सकता है। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो प्रोडक्शन है उसमें कमी आती है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि शाम के 4:30 बज चुके हैं और ये तकरीबन 400 वाट के करीब इसकी पावर आ रही है। फाइनली दोस्तों हमारे साथ मौजूद हैं इमरान भाई, जिनको हमने ये 2.5 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल करके दिया है अटक के अंदर। तो अब मैं चाहूँगा कि इमरान भाई
कुछ हमारे ऑडियंस से अपने तासुरात शेयर करें कि इनको हमारी सर्विसेज जो हैं वो कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम। मुझे एक सोलर सिस्टम लगवाने की ज़रूरत थी, तो मैंने इंटरनेट पे मुख्तलिफ़ कंपनी के साथ रब्ता किया। उनमें से एक एजे इलेक्ट्रिकल के आमिर भाई भी हैं, तो इन्होंने मुझे मुतमईन किया। मैं सेटिस्फाई हुआ जो इन्होंने मुझे सारा सिस्टम बताया फ़ोन पे, और उसके बाद मैंने इनसे बाकायदा से रब्ता किया और इन्होंने मुझे ला कर ये सिस्टम लगा कर दिया है। तो अगर मैं बात करूँ सिस्टम के हवाले से, तो ये आज ही लगा है, अब ये चलने के बाद पता चलेगा तो इसकी क्या एफिशिएंसी है, किस तरह की देखें मेरे जहन में इसका फ़ीडबैक बनता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इनकी सर्विसेज के हवाले से, तो नो डाउट ये बहुत प्रोफेशनल हैं। इन्होंने बड़े अच्छे से इंस्टॉल किया है सिस्टम, जो आप पीछे देख सकते हैं, इनकी केबल मैनेजमेंट और जो इनका सिस्टम है, और जिस तरह से इन्होंने मुझे गाइड किया है। और अगर मैं नंबर के हवाले से बात करूं तो मैं 100 नंबर इन्हें दूंगा इस मामले में, जिस तरह से इन्होंने मुझे गाइड किया है और जिस तरह से इन्होंने मुझे सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, थैंक यू फॉर योर काइंडनेस। प्यारे दोस्तों, ये थी 2.5 किलोवाट के ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन पर मुश्तमिल वीडियो, जिसके अंदर हमने इन्वरेक्स के मुस्तंग सीरीज़ के 540 वाट के 3 अदर सोलर पैनल्स का इस्तेमाल किया। उसके साथ इन्वरेक्स की ही वीरॉन सीरीज़ के 2.5 किलोवाट के इन्वर्टर और 2 टॉल ट्यूबुलर बैटरीज़ का इस्तेमाल किया। इसके बाद अगर टोटल कॉस्ट की बात की जाए कि आज की डेट में यानी कि अप्रैल 2022 के अंदर इस ऑफ ग्रिड 2.5 किलोवाट के सोलर सिस्टम के ऊपर कितनी लागत आई है, तो प्यारे दोस्तों आज की डेट में इसके ऊपर जो टोटल कॉस्ट है वो तकरीबन 3,10,000 रुपये आई है। अच्छा, ये जो कॉस्ट है ये आपको शायद थोड़ी सी ज़्यादा लग रही हो, क्योंकि इस सोलर सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो इन्होंने खुद से बनवाया है बायर वेल्डर से, और उसने इनको थोड़ा सा ओवर चार्ज किया है। वैसे अगर हम इस पूरे सिस्टम को खुद से इंस्टॉल करते विद स्ट्रक्चर, तो फिर इस पूरे 2.5 किलोवाट के सोलर सिस्टम की जो टोटल कॉस्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली 2,95,000 या फिर मैक्सिमम 3 लाख तक आ सकती थी। तो अगर आप भी इस तरह की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड या फिर सोलर सिस्टम से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस टाइम टू टाइम देखना चाहते हैं, तो आप इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका इस बारे में कोई सवाल है सोलर सिस्टम के हवाले से, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। खुदा हाफिज़।